कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ होता है। फिलहाल वो अपने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी में लगी हुई थी। सामान पैक करते वक्त उसे अपने पिता के साथ ली गई फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो उसे अपने सामान के साथ में पैक कर लेती है। अपने सफर के दौरान उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसके स्टेप फादर इमैनुअल के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने उनकी गरीबी से निकलने में काफी मदद भी की थी। हालांकि नोआ इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड और बाकी सभी दोस्तों से दूर जा रही थी। इमैनुअल के घर से थोड़ी ही दूर पहुंचते ही नोआ को समझ आ जाता है कि उसकी मॉम की लाइफ अचानक से कैसे बदल गई, और साथ ही उसकी मॉम भी उसे समझाती है कि वो भी अपने स्टेप ब्रदर निकोलस की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिए। घर पहुंचने पर इमैनुअल अपनी वाइफ और नोआ का वेलकम करता है। हालांकि नोआ इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। घर के अंदर पहुंचने पर नोआ देखती है कि जब से उसकी मॉम की लाइफ में इमैनुअल आया है, तब से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है और फिलहाल वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर जाती है, तब उसे अपना स्टेप ब्रदर निकोलस दिखाई देता है, लेकिन अचानक से अपने फ्रेंड्स की कॉल आने की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पाती। उसकी फ्रेंड्स उससे कहती है कि उसकी मॉम ने एक अमीर आदमी से शादी करके उसकी किस्मत भी चमका दी और अब वो उनकी प्रॉपर्टी में भी बराबर की हकदार है। वो अपनी दोस्तों को बताती है कि उसे रिच लाइफ जीने का कोई शौक नहीं है, और तभी अचानक से निकोलस भी वहां आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो ही उसका स्टेप ब्रदर है, लेकिन निक अपने अग्रेसिव डॉग को उस पर भौंकने के लिए छोड़ देता है ताकि नोआ डर जाए। हालांकि कुछ ही देर में निक उसे शांत करा देता है, लेकिन इस सब की वजह से नोआ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो अपने रूम में वापस चली गई। शाम के वक्त नोआ और उसकी मॉम निकोलस और उसके पिता डिनर पर जाने के लिए रेडी होते हैं। तब नोआ की मॉम तारीफ करते हुए कहती है कि आज वो बेहद ही प्यारी लग रही है। डिनर के लिए जाते वक्त नोआ अपनी पुरानी फोटो देख रही थी जिसमें उसका बॉयफ्रेंड भी था। तब वो उसे मैसेज करके कॉल करने के लिए कहती है। तभी वहां से निकोलस भी गुजरता है, जो नोआ को प्यार भरी नजरों से देखता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वो सभी लोग खाना खाते हुए फैमिली एंड बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। तभी इमैनुअल कहता है कि निक इस सिटी के सबसे अमीर आदमी का बेटा है, लेकिन ये बात सुनते ही नोआ उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि निक एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई संतान है और उसके पास अपने पिता के पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है, और हमेशा वो सिर्फ इसी चीज का फायदा उठाता है। और पैसों की बात सुनकर वो खुद भी काफी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में घर जाने के लिए कहने लगती है। तभी इमैनुअल निकोलस को उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। नोआ को घर ले जाते वक्त निकोलस काफी तेज ड्राइव करता है, जिसकी वजह से नोआ काफी डर जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन निकोलस पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है कि तुम कुछ भी कहती रहो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ ही करती थी और तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। साथ ही नोआ उसे बुरा भला कहने लगती है और फ्लो में वो उसकी मॉम के बारे में भी कुछ गलत शब्द बोल देती है। अपनी मॉम के बारे में गलत सुनने के बाद निकोलस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। अब नोआ सुनसान रास्ते में अकेली थी और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन खुशकिस्मती से निकोलस का दोस्त वहां से गुजर रहा था, जो कि उसी पार्टी में जा रहा था जिसमें निक भी गया होता है। वो अपने साथ नोआ को भी उसी पार्टी में ले जाता है। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि वहां निक जैसे और भी लोग पार्टी कर रहे हैं और ज्यादातर लड़कियां निक को किस कर रही हैं, जिसे देखकर नोआ को जलन होने लगती है। नोआ को देखकर निकोलस उसके पास मिलने के लिए आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। नोआ उससे कहती है कि वो उसके फादर को इस सब के बारे में बताएगी, लेकिन निकोलस उससे कहता है कि उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और वैसे भी उसे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो किसी से भी कहे, और नोआ को वार्निंग देते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। तभी वहां जीना नाम की एक लड़की आती है, जो खुद को निक की फ्रेंड बताकर उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ भी ड्रिंक करने लगती है, लेकिन वहीं पर खड़ा रोनी उसे हवस भरी निगाहों से देख रहा था। लेकिन इतने में ही निकोलस देखता है कि नोआ ने कुछ ज्यादा ही पी ली है और अब उसे होश नहीं है, इसलिए वो नोआ को घर ले जाने का डिसाइड करता है। घर पहुंचने पर मदहोश ही नोआ को वो उसके बेड पर पहुंचाकर वापस आ जाता है। नोआ को सोते वक्त अपने बचपन के बुरे सपने याद आने लगते हैं, जब उसकी मॉम उसके पिता की मार से बचाने के लिए उसे अलमीरा में बंद किया करती थी ताकि उसके पिता उसे ढूंढ न सके। अगले दिन नोआ जीना के साथ बीच पर एंजॉय करने के लिए जाती है। तभी वहाँ निकोलस भी आ जाता है, जिसको सर्फिंग में खूब मजा आता था। बीच पर निकोलस के आते ही वहाँ की सारी लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि वो सिटी के सबसे रईस घर का बेटा होता है। लेकिन निक सबको इग्नोर करते हुए सर्फिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैठी नोआ भी निकोलस को अजीब तरह से देख रही थी। जिसके बाद रात के वक्त निकोलस अमीरों की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसकी रेस रोनी की टीममेट से होने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से वहाँ नोआ भी आ जाती है, जिसकी खूबसूरती को देखकर नोआ रेस स्टार्ट करने में लेट हो जाता है। हालांकि निक अपने स्किल्स का यूज करके रेस जीतने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी नोआ को किसी दूसरे बंदे के करीब देखकर उसे जलन होने लगती है। नोआ जीना के साथ खड़ी थी और लियोन दूर से ही रेस देख रही थी।
और किसी तरह से रेस के आखिरी पड़ाव में रोनी का टीममेट हार जाता है, जिसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग निकोलस के रेस जीतने की खुशी मनाने लगते हैं। तभी नोआ कुछ फोटो देखती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा था और उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। ये सब देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक करना शुरू कर देती है, साथ ही दूसरे लड़कों के साथ डांस करने लगती है। ये सब देखकर निकोलस को काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाता। निकोलस तुरंत ही नोआ के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि भले ही वो उसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन वो उसे ऐसे किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता। नोआ जवाब देते हुए उससे कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो दूसरे लोगों के साथ फोटो लेकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज सके और उससे बदला ले सके। ये बात सुनने के बाद निकोलस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि दूसरे लोगों से अच्छा है कि वो उसके साथ फोटो क्लिक करे और अपने बॉयफ्रेंड को भेज दे। निकोलस की ये बात सुनकर नोआ शॉक रह जाती है और इतने में ही वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद निकोलस नोआ को अपनी रेसिंग कार में बैठाकर जीना का वेट करने के लिए कहता है, लेकिन रेसिंग कार में बैठकर नोआ को बहुत मजा आता है और वो ड्राइवर सीट पर जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ रोनी आ जाता है, जिसको लगता है कि शायद वो निकोलस की टीममेट है जो उससे रेस करना चाहती है। नोआ उससे कहती भी है कि वो बस एक सिंपल लड़की है और उससे रेस करना नहीं आती, लेकिन रोनी उससे झूठ बोलते हुए कहता है कि अगर वो उसके साथ रेस नहीं करती है तो निक अपनी कार हार जाएगा। और कुछ ही देर में रेस गर्ल रेस स्टार्ट करने के लिए फायर कर देती है, लेकिन वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि दोनों में से किसी ने भी रेस स्टार्ट नहीं की थी। तब रोनी नोआ को एक्स्ट्रा 5 सेकंड्स देता है और इन्हीं 5 सेकंड्स का फायदा उठाकर नोआ खुद को रेस स्टार्ट करने के लिए रेडी कर लेती है और श्योर करती है कि रोनी एक खूबसूरत और प्रोफेशनल लड़की से रेस हारेगा। रेस के दौरान नोआ की ड्राइविंग स्किल्स को देखकर सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि नोआ एक प्रोफेशनल कार रेसर है, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जिसमें नोआ की अपने फादर के साथ एक फोटो भी थी जो कि एक कार रेसिंग इवेंट की थी। नोआ के ड्राइविंग स्किल्स को देख रोनी डर जाता है और चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब के बावजूद नोआ उसे हराने में कामयाब रहती है। रेस जीतने के बाद सभी लोग नोआ की जीत पर खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन निकोलस इस बात से खुश नहीं होता। तभी रोनी वहाँ आ जाता है और निकोलस से उसकी कार की मांगने लगता है, क्योंकि हमेशा से निकोलस उसका ओपोनेंट रहा है, ना कि नोआ। मजबूरन निकोलस को अपनी कार की रोनी को देनी पड़ती है, लेकिन तभी रोनी रेस हारने की वजह से नोआ को बुरा कहने लगता है, जिसकी वजह से निकोलस गुस्से में आकर रोनी को मारना शुरू कर देता है और पूरे रेसिंग एरिया में दोनों टीम के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये सब देखकर नोआ काफी ज्यादा डर जाती है और उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, लेकिन किसी तरह से जीना उसको दूसरी कार में ले जाकर बैठा देती है और पीछे से निकोलस भी आ जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने दोस्तों के साथ वापस घर चले जाते हैं। अगले दिन नोआ सोकर उठने के बाद देखती है कि किसी अनजान शख्स ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा है। उस मैसेज को वो जीना को भी दिखाती है। दूसरी तरफ नोआ की मॉम इमैनुअल से ड्रेस के बारे में सुझाव मांग रही थी, जिसे वो किसी ओकेशन में पहनकर जाना चाहती थी। साथ ही वो इमैनुअल से पूछती भी है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की। इमैनुअल कहता है कि उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसकी मॉम का कहना था कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वापस से हम निकोलस को देखते हैं, जो अपनी छोटी बहन मैडी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जिसे वो असल जिंदगी में अपनी बहन मानता है, लेकिन फिलहाल वो एक सीरियस बीमारी से गुजर रही थी और हमेशा वो उसका ख्याल रखता था। शाम में घर वापस आने के बाद निकोलस नोआ के साथ एक मूवी देखता है, जिसे देखने के बाद वो नोआ से कहता है कि जो कार स्टंट मूवीज में दिखाए जाते हैं असल में उन्हें करना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन भी है, लेकिन नोआ उससे कहती है कि ये सब करना बहुत ही आसान है। जिसके बाद नोआ उसे बताती है कि वो सारे कार स्टंट कैसे करते हैं। नोआ उससे पूछती है कि आज उसने अपना पूरा दिन कहाँ बिताया। निकोलस उसे बताता है कि आज उसने अपना पूरा दिन अपने दिल के सबसे करीब इंसान के साथ गुजारा। तब वो उसे अपने छोटी बहन मैडी के बारे में बताता है, जिसके बारे में नोआ बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तब नोआ को थोड़ा सा अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो दोनों एक रोमांटिक किस करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से नोआ की मोम वहाँ पर आ जाती हैं और सारा मूड खराब कर देती हैं। अगले दिन नोआ जब कार वॉश कर रही होती है, तभी अचानक से वो अपने एक्स को देखकर शॉक रह जाती है, जो कि उसकी मोम के साथ आ रहा था। अपनी मोम और एक्स को देखकर नोआ को एहसास होता है कि उसकी मोम नहीं चाहती कि निकोलस और उसके बीच के रिश्ते गहरे हों, इसलिए वो जानबूझकर उसके एक्स को वहाँ लाई है ताकि निकोलस सिर्फ उसका भाई ही रहे। जिसके बाद वो निकोलस से हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है, क्योंकि उसने अपने एक्स को निकोलस के साथ फोटो भेजी थी और अब वो नहीं चाहती थी कि उसके एक्स को निकोलस के बारे में पता चले, जो कि एक तरह से स्टेप ब्रदर है और दूसरी तरह से निकोलस के साथ उसका अफेयर भी है। नोआ का एक्स उससे बात करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और साथ ही निकोलस भी उसे बिना चेहरा दिखाए चिढ़ाने लगता है। तभी नोआ निकोलस से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन निकोलस उसे अपने साथ पूल में गिरा लेता है।
पूल से बाहर आने के बाद वो देखती है कि उसकी मोम उसके लिए एक फ्लावर बकेट लाई है जिसमें एक वार्निंग लेटर भी रखा था। नोआ अपने एक्स से फ्लावर बकेट और लेटर के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि रोनी से बात कर रहा था। अगले दिन सभी लोग बैठकर जब लंच कर रहे होते हैं तब नोआ को फिर से एक वार्निंग लेटर आ जाता है, लेकिन इस बार भी उस लेटर पर किसी शख्स का नाम नहीं था। जिसके बाद नोआ निकोलस और उसके बाकी दोस्तों के साथ ड्राइव पर जाने लगती है। तब मारी उससे पूछता है कि उसने इतनी अच्छी ड्राइविंग कहाँ से सीखी। तब उन्हीं में से एक लड़की बताती है कि उसने ये सब अपने फादर से सीखा है जो कि एक प्रोफेशनल कार रेसर थे। मारियो नोआ से उसके फादर के बारे में पूछता भी है, लेकिन वो उससे कहती है कि फिलहाल वो जा चुके हैं। कुछ देर बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर निकोलस स्ट्रीट फाइट में लड़ रहा था। निकोलस को लड़ता देख नोआ घबरा जाती है, लेकिन निकोलस उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है और वो सिर्फ अपने अंदर का गुस्सा शांत करने के लिए यहाँ फाइट करता है। जिसके बाद निकोलस फाइट करने के लिए रिंग में चला जाता है और काफी बेरहमी से अपने ओपोनेंट को धोने लगता है। लेकिन नोआ ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपने फादर को लड़ते देखा था। तभी वहाँ मारियो आ जाता है और नोआ से चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही निकोलस वहाँ आकर मारियो को उससे दूर कर देता है और धमकी देता है कि वो हमेशा उससे दूर रहे। हालांकि खुद नोआ निकोलस से उससे दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लड़ाकू और गुस्से वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे इन सब से काफी ज्यादा डर भी लगता है, क्योंकि उसके फादर भी ऐसे ही थे। कुछ दिन बाद हम निकोलस को देखते हैं जो नोआ की वजह से खुद को पहले से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा है जो लगभग उसकी बहन है। दूसरी तरफ इमैनुअल निकोलस को नोआ के फादर के बारे में बताता है जो कि बचपन में ही नोआ को मारना चाहते थे और वो एक ऐसा आदमी है जिसको सिर्फ ये लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ वायलेंस ही है। साथ ही वो उसे बताते हैं कि वो अपनी लाइफ में अभी भी परेशान है और कुछ ही दिन पहले वो जेल से छूटकर आया है, जो कि काफी साल पहले नोआ की गवाही की वजह से जेल गया था। इमैनुअल निकोलस से नोआ का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि नोआ के फादर उसके लिए खतरा है, और बताता है कि वापस उसे जेल ही जाना होगा। अगले दिन शाम में एक घर के बाहर वही शख्स दिखाया जाता है जो कुछ दिन पहले रोनी के साथ दिखा था। घर के अंदर नोआ अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और ड्रिंक करने के कुछ देर बाद नोआ घर से बाहर आ जाती है और इतनी देर में नोआ को पिकअप करने के लिए निकोलस भी वहां पहुंच जाता है। नोआ अपना मोबाइल अंदर ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन निकोलस की फ्रेंड्स नोआ को एक रूम में बंद करके उसके साथ मजाक करने लगती हैं, जिसकी वजह से उसे फिर से अपने बचपन याद आ जाता है जब उसके फादर उसे रूम में बंद कर दिया करते थे। तभी निकोलस वहां पहुंचकर नोआ को बाहर निकाल लेता है और अपने साथ घर ले आता है और सारी रात उसके साथ बिताता है। अगले दिन इमैनुअल देखता है कि नोआ और निकोलस एक साथ सो रहे हैं और ये सब देखकर इमैनुअल को समझ आता है कि उन दोनों के बीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया है। कुछ दिन बाद निकोलस अपने साथ नोआ को अपनी सिस्टर मैडी से मिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां नोआ को पता चलता है कि निकोलस स्ट्रीट फाइट से मिलने वाले पैसों से मैडी के हॉस्पिटल बिल पे करता है, क्योंकि उसके पिता उसके बिल पे करने से मना करते हैं। जिसके बाद वो दोनों शाम के वक्त बीच के किनारे एक रोमांटिक रात गुजारते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। घर वापस आने के बाद रोनी नोआ को किडनैप करके ले जाता है, जिसके बारे में निक अपने फादर और नोआ की मॉम को खबर करता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि रोनी ने ही नोआ को किडनैप किया और तभी हमें नोआ के असली पिता को दिखाया जाता है, जो कि फोन कॉल पर नोआ की मॉम को बताते हैं कि उसने ही अपने आदमियों से नोआ को किडनैप करवाया है और अब नोआ के बदले उसे $2 मिलियन चाहिए। जिसके बाद इमैनुअल और नोआ की मॉम फिरौती के पैसे लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोआ की मॉम को पता था कि उसका हस्बैंड पैसों के पीछे नहीं है, बल्कि वो सिर्फ उन्हें परेशान और नोआ को डरता हुआ देखना चाहता है। ये सब नोआ का असली पिता भी देख रहा था। उधर निकोलस एक डिटेक्टिव के साथ था जो उसे रोनी के बारे में बताता है और उसने कैसे उसकी रेड कार छीनी, वो इस सब बारे में भी उसे जानकारी देता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी रेड कार में एक ट्रैकर भी था जिसके जरिए वो रोनी का पता लगा सकते हैं। लेकिन इतने में ही नोआ के फादर को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी जगह से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी निकोलस भी उनका पीछा करने लगता है और नोआ के फादर अपनी बेटी को तेजी से कार चलाने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके हाथ ना आ सके। काफी देर तक भागने के बाद वो एक पोर्ट पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ नोआ के फादर उसको निकोलस की कार में टक्कर मारने को कहते हैं। लेकिन नोआ और निकोलस को वो मूवी याद आ जाती है जो मूवी उन्होंने कुछ दिन पहले ही देखी थी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए एक दूसरे के बराबर से पास कर जाते हैं और तभी डिटेक्टिव नोआ के फादर पर शूट कर देती है। कुछ देर बाद नोआ की मोम भी उसके पास पहुंच जाती हैं और अपने एक्स हस्बैंड को मरा हुआ देखकर उन्हें काफी राहत मिलती है, जिसके बाद नोआ की मोम से गले लगा लेती हैं और दूसरी तरफ इमैनुअल भी निकोलस को गले लगा लेता है। थोड़े इमोशनल सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और नोआ और निकोलस के बीच की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी और रोमांटिक मूवीज हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।